हाय दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। हाय, मैं तो मर ही जावा मेरे जिगर के टुकड़ों। वी आर बैक अगेन विथ स्पीसीज पार्ट 3। ये सीरीज़ सच में कमाल की है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इस सीरीज़ का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसका चौथा पार्ट भी है। अगर उसको भी देखना है कमेंट में बता दीजिएगा। आइए स्टोरी को समझते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री एम्बुलेंस को देखते हैं। ये वही सीन है जहाँ से पार्ट 2 खत्म हुआ था। इस एम्बुलेंस में ईव की डेड बॉडी होती है और साथ ही 2 ड्राइवर होते हैं, जिसमें एक ड्राइवर कहता है ईव को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मुझे उसके डीएनए को बचाकर एक नया एलियन बनाना है ताकि ये पता चल पाए कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया था। वहीं दूसरा ड्राइवर उससे कहता है कि हम रास्ता भटक गए हैं और गाड़ी रोकने को बोलता है। तभी वो ड्राइवर उसे गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है। तभी हम उसी गाड़ी में एक गोलू मोलू टाइप लड़के को देखते हैं जो हमने पार्ट के सेकंड लास्ट सीन में देखा था। तभी वो लड़का अपने टेंटिकल्स से दूसरे ड्राइवर को मार देता है। इसके बाद जब ड्राइवर एम्बुलेंस का डोर ओपन करता है तो उसे ईव की बॉडी के पास एक लड़का बैठा दिखता है जो बहुत भोला बन के बैठा होता है। ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं। असल में ये लड़का पार्ट 2 के पैट्रिक की नाजायज़ औलाद है जो कि एलियन हाइब्रिड है। और ये कोई भोला वोला नहीं है, चक्कर में फंस जाए तो तुरंत खोल के मार दे, आई मीन टेंटिकल्स निकाल कर मार दे। वहीं वो ड्राइवर देखता है कि ईव की आंखें खुल जाती हैं और वो एक बच्चे को जन्म देने लगती है। तभी वो लड़का अपनी जीभ से अपनी सौतेली माँ के गले को दबोच लेता है। ईव बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। इसी बीच वो ड्राइवर उस जन्मे बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस एम्बुलेंस को ढूंढती हुई वहाँ आती है और उन्हें मिलता है वहाँ बाबा जी का ठुल्लू, मतलब कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं हम एजेंट वसाज को देखते हैं जो ईव की बॉडी का पोस्टमार्टम करने और एम्बुलेंस को जलाने को कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम एक बायोकेमिस्ट्री लैब में एक खूबसूरत जवान गबरू मर्द को देखते हैं जिसका नाम डीन होता है। डीन बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है और वो अपने कॉलेज का टॉपर होता है। डीन एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था। वहीं वो कुछ लोगों को फ्यूज़न रिएक्टर के बारे में बताता है जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिस तरह से सूरज से मिलती है। तभी वहाँ उसका दोस्त हेस्टिंग आता है और उसे वहाँ से चलने को कहता है। वहीं जब डीन यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है तो हम डॉक्टर एबॉट को देखते हैं। ये वही व्यक्ति होते हैं जो उस रात एम्बुलेंस में थे और उन्होंने ईव के बच्चे को चुराया था। क्लास खत्म होने के बाद जब डॉक्टर एबॉट अपने घर जाते हैं तो उन्हें उनकी बिल्ली मरी हुई मिलती है। तभी वो अपने घर के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उनका खुद का एक पर्सनल लैब होता है। उसी लैब में हम एक लड़की को देखते हैं जो उनसे खाना मांगती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ईव की ही बेटी होती है जिसे डॉक्टर ने उस रात चुराया था। वो उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं और एबॉट उसका नाम सारा रखते हैं। वहीं डॉक्टर एबॉट सारा से कहते हैं कि तुम एक अंतरिक्ष जीव यानी एक एलियन की तीसरी पीढ़ी हो जो उस ग्रह पर आए थे। तुम बहुत ही खास हो मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें संभाल कर रखना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और तुम यहाँ क्यों हो यह कुछ दिनों बाद तुम मुझे बताओगी। साथ ही वो सारा से कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्द बड़ी हो जाओगी, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि ये एलियंस बहुत जल्दी बड़े यानी जवान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑटोप्सी रूम में। ईव का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद एजेंट वसाज को पता चलता है कि ईव प्रेग्नेंट थी और उसे बच्चा भी हो चुका है। तभी वो डॉक्टर को कहते हैं कि ईव के सारे रिकॉर्ड मिटा दो और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो यानी जला दो। वहीं डॉक्टर एबॉट देर रात तक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तभी एक कद्दू सी शकल का टकलू आदमी उनके केबिन में आता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बीमार है। टकलू डॉक्टर से पूछता है कि वो कहाँ है, यानी कि टकलू सारा के बारे में पूछ रहा था और उन्हें बताता है कि मैं वही गोल मटोल नटखट लड़का हूँ जो उस रात एम्बुलेंस में था। मैं बीमार हूँ और मेरे कई और साथी जो बिल्कुल मेरी तरह हैं यानी एलियन हाइब्रिड, वो सभी बीमार हैं। फिर जब डॉक्टर उसको ट्रीट करने के लिए उसका ब्लड सैंपल लेते हैं तो अचानक से उसकी बॉडी गलने लगती है और वो वहीं बैठे बैठे मर जाता है। उसका पेट फट जाता है और कई सारे टेंटिकल्स भी बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर एबॉट चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जिसकी बॉडी में अजीब से बदलाव आने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक ककून में बदल जाती है।
वहीं रात में डॉक्टर एबॉट अपने स्टूडेंट डीन को बुलाते हैं और उसे साथ उनके केबिन में चलने के लिए कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर डीन को वहीं डेड बॉडी दिखाते हैं। डीन उस बॉडी को देखकर घबरा जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह एक हाइब्रिड है, यानी ये एक इंसान और एक एलियन के मिलने से पैदा हुआ है। ये कमज़ोर जीन्स की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये एलियन मेरे पास आ सकता है तो मेरा मानना है कि बाकी भी मेरे पास आएंगे और वो इससे ज़्यादा खतरनाक होंगे। वहीं डीन के पूछने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो एक ऐसा एलियन बनाना चाहते हैं जो कभी बीमार नहीं होगा, जिसके बाद उनका नाम साइंस की दुनिया में अमर हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों उस एलियन की डेड बॉडी को घर ले जाते हैं ताकि वो उसकी बॉडी को एग्जामिन करके पता लगा पाए ताकि वो कभी बीमार ना हो। दूसरी तरफ सारा ककून से बाहर निकलती है, तभी डॉक्टर एबॉट के घर डॉक्टर टनल आते हैं जो कि उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और डॉक्टर एबॉट के साथ काम करते हैं। वहीं जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ सारा दिखती है। सारा अब बड़ी हो गई है, सारा अभी ककून से निकली होती है। आंखें बंद करो बच्चों, क्योंकि सारा वस्त्रहीन है। डॉक्टर ये देखकर भड़बड़ा जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। डॉक्टर को देखकर सारा को चुनमुने काटने लगते हैं। अगले ही पल वो डॉक्टर को अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, जल्दी से मेरी चैनी खैनी बना दो। डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद उनका फूला नहीं समाता। इसी बीच सारा अपने सेंसेस से रीड कर लेती है कि डॉक्टर का तो मूंगफली है और वो उसे खुश करके बच्चा नहीं दे पाएंगे। तभी सारा उन्हें रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन भाई साहब, अब तो डॉक्टर 7वें आसमान पर होता है और यह सुन के उसके अरमान पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और अब वो उसे रगड़ना चाहता है। तभी वो जबरन उसकी गुफा में घुसने लगता है। सारा डॉक्टर को नीली आंख दिखाकर अपने एलियन फॉर्म में आ जाती है और अपने टेंटिकल्स ने डॉक्टर के भेजे में घुसा देती है और डॉक्टर टनल वहीं गुड़ी हो जाते हैं। वहीं जब डॉक्टर एबॉट और डीन घर पहुंचते हैं तो ककून देखकर वो समझ जाते हैं कि सारा अब बड़ी हो चुकी है। वो सारा को ढूंढते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ डॉक्टर टनल की लाश मिलती है, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि ये सब सारा ने ही किया है। तभी डीन पुलिस को फ़ोन करने लगता है, जिस पर डॉक्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं ऐसे हम फंस सकते हैं। इसके बाद वो दोनों टनल की लाश को नदी में फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा चैनी कैनी की तलाश में एक पार्टी में जाती है जहाँ कुछ लड़के उसे सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने सेंस से समझ जाती है कि उनमें से किसी की भी बंदूक AK-47 नहीं है जो उसकी भूख मिटा पाए और एक एक करके सारा सबको रिजेक्ट कर देती है। दरअसल जब ये एलियंस बड़े हो जाते हैं तो इनका एक ही मकसद होता है, ये बच्चे पैदा करना चाहते हैं ताकि इनके एलियन स्पीसीज आगे बढ़ सके। वहीं सारा को ऐसा कोई भी गबरू मर्द नहीं मिलता जो उसकी भूख मिटा पाए और वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। अगले पल सारा उस लेडी के साथ कार में होती है। तभी उसे कुछ फील होता है और वो रेलवे ट्रैक पर आ रही ट्रेन के पीछे भागने लगती है। वहीं उसे ट्रेन में एक गबरू मर्द होता है जो सारा को देखने लगता है और हमें पता चलता है कि यह भी एक हाइब्रिड है, यानी कि एक एलियन जिसे सारा फील कर चुकी थी। तभी सारा अचानक से गिर जाती है और उसका हाथ कट जाता है और वो लेडी सारा की मदद करने आती है। वहीं सारा का कटा हाथ अपने आप ठीक होने लगता है, जिसे देख वो लेडी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह डीन डॉक्टर के घर जाता है, तभी सारा उसे दबोच लेती है, जिस पर डीन उसे कहता है कि वो डॉक्टर एबॉट के साथ काम करता है। तभी सारा उसे छोड़ देती है। वहीं लैब में डॉक्टर उस मरे हुए हाइब्रिड का पोस्टमार्टम कर रहे थे और सारा वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि वो बाहर जा रही है, जिस पर डॉक्टर उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। आगे दूसरी तरफ सारा अपने सेंसेस की मदद से उस हाइब्रिड को ढूंढने लगती है और एक होटल में पहुंच जाती है। वो हाइब्रिड भी उसी होटल में होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में सब कुछ कह देते हैं। अगले ही पल में सारा अपनी ड्रेस ढीली करती है और उसकी बाहों में होती है। दोनों एक दूसरे की चैनी खैनी बनाने लगते हैं। तभी सारा अपने सेंस से समझ जाती है कि वो बीमार है और वो उसे भी रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। वहीं जब डीन अपने हॉस्टल में होता है तब वो देखता है कि उसका मित्र हेस्टिंग एक अमीलिया नाम की लड़की की प्रोफाइल चेक कर रहा है। वो डीन को बताता है कि यह लड़की एक बायोकेमिस्ट को डेट करना चाहती है। फिर जब हेस्टिंग उस लड़की से चैट करता है तो वो कहती है कि तुम मुझे अपने काम की डिटेल्स तुरंत ईमेल करो और अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो हम ज़रूर मिलेंगे। वहीं उस लड़की की बातें सुन डी समझ जाता है कि यह एक हाइब्रिड और बीमार है। इसके बाद डीन हेस्टिंग को उस लड़की से दूर रहने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एजेंट वसाज को इंटेलिजेंस ब्यूरो में देखते हैं, जहां उन्हें अमेलिया की सीक्रेट प्रोफाइल के बारे में पता चलता है। वहीं एजेंट वसाज अमेलिया की लोकेशन को ट्रैक करने को कहते हैं। आगे लैब में डॉक्टर एबॉट और डीन सारा के ब्लड सैंपल ले रहे थे, तभी अचानक से एक हाइब्रिड सारा पर हमला कर देता है। वहीं डॉक्टर लैब में टॉक्सिक गैस रिलीज़ कर देते हैं और डीन सारा को बचाकर लैब से बाहर ले जाते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड डॉक्टर पर अटैक कर देता है और वो अपने टेंटिकल्स उनके पेट में घुसा देता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं
और वो हाइब्रिड भी टॉक्सिक गैस रिलीज होने की वजह से मर जाता है। और ये हाइब्रिड वही व्यक्ति होता है जिसे सारा ने रिजेक्ट किया था। वहीं पर डॉक्टर मरने से पहले डीन को बताते हैं कि मैंने सारा के एग्स को निकालकर एक कंटेनर में डाल दिया है और तुम्हें उस एग्स से नए जीव बनाने होंगे, नहीं तो ये हाइब्रिड ऐसे ही आते रहेंगे। और ये कहकर डॉक्टर अपना दम तोड़ देते हैं। वहीं जब डीन अपने हॉस्टल होता है तो वहाँ सारा आती है। सारा डीन को पसंद करती है और वो डीन को सेड्यूस करती है और उसे रगड़ने के लिए कहती है, जिस पर डीन उसे मना कर देता है। जिस पर सारा उसे कहती है कि डॉक्टर एबॉट के जाने के बाद अब हम लोगों को ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम पर है। यह सुन के डीन वहाँ से चला जाता है। वहीं जब डीन अपने रूम में होता है तो उसका मित्र उसे बताता है कि उसने अमेलिया से बात की थी। वो कहता है, कल तुम्हारी नोटबुक यहाँ छूट गई थी और तुम्हारे काम की सारी डिटेल्स मैंने उसे मेल कर दी हैं, जो उसे काफ़ी पसंद आई। अब वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। डीन उसकी बातें सुन के उस पर गुस्सा करता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर हेस्टिंग कहता है कि वो एक पगलेट लड़की है और हमारा कुछ नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम अमेलिया को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा रही थी। वहीं पेट्रोल पंप पर एक बूढ़ा आदमी अमेलिया को सेड्यूस करने लगता है। इसके बाद दोनों वहीं पास के बाथरूम में जाते हैं और अगले ही पल वो व्यक्ति उसके साथ घनघोर टपाटप करने लगता है। लेकिन इसी बीच अमेलिया अपने एलियन फॉर्म में आ जाती है और उसे जान से मार देती है। कुछ देर बाद अमेलिया उनके हॉस्टल आती है और हेस्टिंग से मिलती है। वो उसे उसकी लैब और सैंपल्स के बारे में पूछती है, जिस पर हेस्टिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा चूतिया काट दिया। वहीं अमेलिया उसे धमकाते हुए कहती है, बता साले कहाँ है सारी डिटेल्स। असल में अमेलिया एक हाइब्रिड और बीमार है। तभी डीन वहाँ आता है और अमेलिया को देखकर वहाँ से भाग जाता है। अमेलिया को अपने सेंसेस की मदद से सारा के बारे में पता चलता है और वह हेस्टिंग को अपनी कार में बिठाकर ले जाती है। एजेंट वसाज भी अमेलिया का पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं और डीन को अपनी कार में बिठाते हैं। वो डीन से सवाल जवाब करते हैं, जिस पर डीन कहता है कि उसे अमेलिया और सारा के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं वो यह भी बताता है कि उन्हें किसी ऐसी की तलाश है जो उनकी नई पीढ़ी को पैदा करने में उनकी मदद कर सके। जिस पर एजेंट वसाज कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आगे डीन एजेंट वसाज को डॉक्टर एबॉट की लैब के बारे में बताता है कि हो ना हो अमेलिया को सारा मिल गई है और वो उसे डॉक्टर एबॉट की लैब में लेके गई होगी। इसके बाद एजेंट वसाज और डीन प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरह से सारा को उस पावर प्लांट वाली जगह पर ले जाएंगे और उसे पावर प्लांट के कोर में फंसाकर मार देंगे और अमेलिया को टॉक्सिक गैस से ख़त्म किया जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है। हम डॉक्टर एबॉट की लैब में अमेलिया और सारा को एक साथ देखते हैं। अमेलिया हेस्टिंग को धमकाकर एक नया एलियन बनाने के लिए फोर्स कर रही थी। तभी वहाँ एजेंट वसाज और डीन आते हैं। वो लैब में टॉक्सिक गैस रिलीज़ कर देते हैं, जिसका असर अमेलिया पर होने लगता है और वो गलने लगती है। वहीं हेस्टिंग एक्स लेकर डीन और वसाज के साथ कार में बैठकर भाग जाता है। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट पर पहुंचते हैं। सारा भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है और वो गार्ड को जान से मार देती है। आगे डीन पावर प्लांट को ऑन कर देता है। तभी वहाँ अमेलिया भी आ जाती है और डीन पर हमला करके एक्स के कंटेनर को छीन लेती है, लेकिन वो कंटेनर उनके हाथ से स्लिप होकर पावर प्लांट में गिर जाता है और अमेलिया गुस्से में डीन को जान से मारने लगती है। लेकिन तभी सारा वहाँ आती है और वो अमेलिया को पावर प्लांट में फेंक देती है और डीन की जान बचाती है। डीन पावर प्लांट के एंट्रेंस को बंद करने लगता है। तभी अचानक से अमेलिया ऊपर आ जाती है और सारा को नीचे खींच लेती है और वो दोनों गिर जाते हैं। तभी वो डोर भी बंद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम डॉक्टर एबॉट के घर पर हेस्टिंग को देखते हैं जो डीन से मिलने आया होता है। वहीं वो सारा और एक लड़के को देखता है, जिसे देख वो घबरा जाता है। तभी हम व्यूअर्स भी चौंक जाते हैं कि सारा कैसे जिंदा हो गई। फिर जब हेस्टिंग डीन से सारा और इस लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर डीन उसे बताता है कि सारा खुद को बचा लेती है। वहीं वो यह भी बताता है कि लैब में हाइब्रिड डीएनए के कुछ अवशेष बच गए थे। मैंने बीमारी वाले डीएनए को अलग करके इस लड़के को बनाया है। यह सुनकर हेस्टिंग चकरा जाता है। आगे कुछ दिन बाद वो लड़का गबरू मर्द बन जाता है और सारा उस लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने निकल पड़ती है। और हेस्टिंग डीन से कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने दुनिया की बर्बादी की शुरुआत कर दी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रोज़ डिंचुक करेंगे और बच्चों की लाइन लगा देंगे। जिस पर डीन कहता है, अरे पागल, इतना भी मूर्ख नहीं हूँ मैंने शुरू में ही उस लड़के की पैदा करने की शक्ति कम कर दी थी, जिसमें वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। इस मूवी का 4th यानी चौथा पार्ट भी है और उसे भी आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता दें। वैसे तो हम वो पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसे फिर से अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर देंगे। अरे कहाँ चले, चैनल सब्सक्राइब करो। दिन भर मेहनत करके आपके लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और अगर आप यहाँ तक देखते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।